बहुत सारों को नहीं पता। इसलिए बहुत ज़्यादा न बोलते हुए आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, केवल संविधान को पूरे को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन खास खास जो चीज़ें हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। कई जो संविधान संशोधन किए गए, सारों को पढ़ना, वैसे जो संविधान में संशोधन किए गए और ठीक से पढ़ना, दो दो बार पढ़ना। मेरे तो पढ़ने और लिखने की आदत है, मुझे तो, इसलिए मैं तो पढ़ता रहता हूं बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन आप ये कहें कि मैंने संविधान पढ़ा है तो बिल्कुल टामा टामा ऐसे ही पढ़ा है। संविधान है मेरे पास, लेकिन मैंने कोई सारा पढ़ा है बिल्कुल नहीं। मैंने कुरान भी पढ़ी है, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, एलमुनाई हूं वहां का। और मैंने गीता भी पढ़ी है, लेकिन गीता भी मैंने ऐसी टामा टामा ही पढ़ी है, कोई ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ी है। लेकिन जो आवश्यक चीज़ होती है उसको जरूर पढ़ता हूं। और हम सबको भी आदत बनाकर रखनी चाहिए, पढ़ने की भी और लिखने की भी। मैंने तो निपुण जी से आग्रह किया था कि कुछ 2-3 बातें मैं रखूंगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ पढ़ते रहिए और जानकारी अपने को अपडेट जरूर रखना है भाई। देश में, समाज में, सारे संसार में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम सबको रहनी ही चाहिए। तो मैं आपके सामने केवल इतनी बात अपनी रख करके अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, हालांकि मुझे 2-3 विषय और रखने थे, लेकिन मैं पहले आदरणीय प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान और धर्म जो विषय हमने रखा था कि दोनों का ही मोटिव जो है वो एक व्यवस्था को बनाने का, व्यवस्था के संचालन का है, उस विषय के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय केशव मुरारी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो संविधान जैसे बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कोई सैफरन में व्यक्ति खड़ा होकर बोले तो कई बार अजीब ही लगता है। प्रभु जी टीवी डिबेट्स में बहुत बैठते हैं तो कई बार मैंने टीवी डिबेट्स में कुछ क्लिप्स देखे हैं, तो उसमें कुछ मुल्ला मौलवी जब बैठे होते हैं तो रिपोर्टर्स जो हैं उनसे पूछते हैं, बताइए कुरान पहले कि संविधान पहले है। अब वो बड़ा बना कन्फ्यूज़ होता, क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। फिर भी वो कहते जी कुरान पहले, हम तो कुरान ही बोलेंगे जी। देखा, बोल दिया उसने कुरान, इसका मतलब संविधान दूसरे नंबर पे है। अब बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, दुनिया भी कन्फ्यूज़ होती है भी क्या बोलना चाहिए पहला। और जब मैंने इस तरह की डिबेट्स देखी तो फिर मुझे लगा कि भाई अगर कोई मुझसे पूछेगा क्या पहले तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा। तो आज प्रभु जी ने मुझे कहा है कि आपको इन्हीं दोनों में से को बोलना है, तो फिर मैं थोड़ा सा कंटम्पलेट कर रहा था। तो फिर मैंने देखा कि वास्तव में धर्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कैनॉट बी, जिसे बोलते हैं अलग नहीं की जा सकती किसी भी व्यक्ति से। धर्म ऐसी चीज़ है, उसको इसलिए धर्म कहा गया है। जैसे पानी का धर्म लिक्विडिटी है और अग्नि का धर्म ऊष्मा है, हीटनेस है, तो उसको अलग नहीं कर सकते। चीनी का धर्म मिठास है। तो उसी तरह सभी जीवों का धर्म, आत्मा का धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो क्या हम उसको हटा सकते हैं? जी नहीं हटा सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि धर्म हम किसी से हटा नहीं सकते, किसी से अलग नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का, हर जीव का व्यक्तिगत धर्म भगवान से जुड़ा हुआ है। और धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? धर्म की आवश्यकता पड़ती है पूरी मानव जाति को सुचारू रूप से ठीक से चलाने के लिए। इसलिए समाज में भगवान ने कहा गीता में, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैं इस समाज में 4 वर्ण और 4 आश्रमों की रचना करता हूं जिससे कि समाज ठीक रूप से चल सके। व्यक्तिगत रूप में देखें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके बाद गृहस्थी में जाना, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ लेना और उसके बाद संन्यास लेकर अपने जीवन को जीवन मुक्त करना। समाज की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मणों की आवश्यकता है, क्षत्रियों की आवश्यकता है, वैश्यों की आवश्यकता है और शूद्रों की, इन सबकी सेवा के लिए आवश्यकता है। तो हर वर्ग की आवश्यकता है समाज में।
टायर ये नहीं कह सकता कि मेरे को नीचे क्यों रखा है, मुझे स्टीयरिंग की जगह लगाओ। जी नहीं, शरीर में जिस प्रकार हर भाग का एक अपना अपना नियत कर्म है, उसी प्रकार भगवान ने 4 प्रकार की मेंटालिटीज बनाई हैं ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। और उसमें जो बुद्धिमान वर्ग है ब्राह्मणिकल, वो पूरे समाज को दिशा और उसकी दशा बदलने में सहयोग करता है, और उसका काम होता है कि बाकी वर्गों को इस प्रकार से ज्ञान दे ताकि वो भी अपनी चेतना को अपलिफ्ट कर सकें और जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें, अपने को मुक्त कर सकें। तो धर्म जो भगवान ने बनाया, उसका डेफिनेशन है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान के मुख से निकले हुए शब्द ही धर्म हैं। और भगवान का पहला जो विस्तार है व्यास देव जी के रूप में, वो इस समाज को, जब हम समाज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भूभाग आता है, भारत देश का नक्शा या अखंड भारत का नक्शा। जी नहीं, जब समाज की बात की जाती है तो पूरा विश्व, जिसके परीक्षित महाराज राजा हुए और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को पूरा समाज दिया, तो पूरा समाज, पूरा राज्य उनको करने के लिए दिया आज से 5000 साल पहले। तो पूरे विश्व भर में भारत ही कहलाता था, और भारत का मतलब था जो धर्म के हिसाब से पूरे देश का चलन चलाते थे। तो जो धर्म के नियमों का पालन कर रहा है उसको पता होता था सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या ऐसे कर्म हैं जिसको करने से मेरी उन्नति होगी और क्या करने से अवनति होगी। तो धर्म के कुछ नियम बने हुए थे, और हर व्यक्ति को अपने अपने वर्ग, आयु, वर्ण, आश्रम के हिसाब से अपने कर्तव्य का बोध होता था और उसी अनुसार वो कार्य करता था। लेकिन जैसे जैसे धर्म की अवनति हुई, ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बल्ले न राजन नक्षति आयु बला स्मृति। कलयुग के प्रारंभ से ही धीरे धीरे धर्म दिन ब दिन कम होने लगा, रिलीजियस प्रिंसिपल्स में डिग्रेडेशन आने लगा, लोगों ने धर्म का पालन करना कम कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से अधर्म का बोलबाला हो गया, कलयुग का प्रभाव हर व्यक्ति पे छा गया, और धीरे धीरे आयु, बल और स्मृति भी जाने लगी, सत्य खत्म होने लगा, क्षमाशील रहे नहीं लोग, दया हृदय से खत्म हो गई, तो अधर्म बढ़ गया। अब भूख प्यास के लिए लोग किसी को भी मार काट कर उबाल कर रोस्ट करके पेट में डालने लगे, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो अपने ही सामाजिक विचारधाराओं को लेकर कुछ इस प्रकार के नियम बना लिए जिससे लगा कि इतना तो कर सकते हैं, इतनी छूट है। जी नहीं, आज हम लोग देखते हैं, अगर महाभारत में या कई ग्रंथों में कथा पढ़ते हैं तो पता चलता, अगर किसी व्यक्ति ने पशु को भी लात मार दी, पशु के पास भी हक था राम के दरबार में घंटी बजाकर बोलने का कि इस ब्राह्मण ने मुझे लात मारी है, बिना वजह लात मारी है। और उसने कहा कि बताइए फिर इसको क्या सजा दे इस ब्राह्मण को जिसने ऐसे लात मारी। कहते इसको मठाधीश बना दो अगले जन्म में, इसको पता चलेगा, क्योंकि मैं भी मठाधीश था और आज मैं पशु की योनि में घूम रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक मठ को चलाना। तो पहले जो है पशुओं को भी न्याय मिलता था, और आज हम सोचते हैं पशुओं के अंदर आत्मा नहीं होती, पशुओं को मारकर काट कर खाया जा सकता है, क्योंकि सब खाते हैं, पूरे विश्व में खाते थे। भारत जैसा देश जो वेजिटेरियन था, आज अगर आप देखते हैं तो इसमें मैप दिखता है, कितना रेड के साथ वो दिखाते हैं कि भारत में भी इतने मांसाहारी हो गए। भारत जैसे देश में जहां गायें पूजी जाती थी वहां पर इतनी गायें कट कट कर बाहर जा रही हैं। तो यह है अधर्म, और जब अधर्म बढ़ता है तो पशुवत जीवन जीते हुए लोगों के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। भैया ये लोग तो आपस में मार काट के खत्म कर देंगे, चलो संविधान बनाते हैं। एक देश को अगर चलाना है, क्योंकि बहुत से देश हो गए अब, तो देशों को चलाने के लिए कुछ नियमावली बनानी पड़ेगी। हमारा देश ऐसे चलेगा, तुम्हारा ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। नियम बनाए जाते हैं ताकि नागरिक लोग उसको नियमों को पालन करके अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक चला सकें, दूसरे के जो उसके अधिकार हैं उस पर हस्तक्षेप ना करें। तो फिर धर्म की जगह फिर संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और संविधान में बड़े सारे अनुच्छेद हैं। एक धर्म बनाया गया, गीता जैसा धर्म ग्रंथ जो दिए गए हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, एक धर्म वो है, उसी को वो भारत का भगवान का संविधान है। और एक संविधान हम लोगों ने बनाया, वो संविधान भी हमारे जैसे लोगों ने बनाया। अंतर क्या है? जो संविधान पूरे विश्व को चलाने के लिए, मानव जाति को सही से चलाने के लिए जो भगवान ने बनाया, वो गीता भागवत है, जिसको पढ़कर व्यक्ति अपने जन्म को सार्थक कर सकता है। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता। किसी श्लोक में कभी आपने सुना
कि आज भगवान के 4वें अध्याय के 17वें श्लोक में यह अमेंडमेंट किया जा रहा है। लगता है कि शायद वेदास आर नॉट रेलेवेंट, तो हम लोग इसको आज चेंज कर रहे हैं। फाइनली साइंस ने इस बात पर अपनी मोहर लगा दी कि आदमी का जो शरीर है दैट इज ओनली कंपोजिशन ऑफ फ्यू केमिकल्स, ये कुछ केमिकल से बना है। प्रभुपाद जी को भी बोला, प्रभुपाद केमिकल से बनता है शरीर। अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने बोला, कहते अच्छा उन केमिकल्स का नाम बताओ। उन्होंने नाम बताए, कहते मार्केट में मिलते हैं, कहते मिलते हैं, कहते इंजेक्ट करके जिंदा क्यों नहीं करते आदमी को। तो दे वर हेल्पलेस, दे वर स्पीचलेस। तो कहा जो ये आत्मा है शरीर के अंदर, वास्तव में वो ड्राइविंग फोर्स है, और कृष्ण कहते हैं वो मेरी सनातन अंश है। तो वो जो आत्मा अंदर है उसका धर्म है भगवान के शब्दों का पालन करना। और व्यास देव जी ने जो ग्रंथ लिखे, जो शास्त्र दिए, वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है जो हमारे तुम्हारी तरह 4 तरह के डिफेक्ट से बना हुआ व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसमें डिफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन भगवान ने लिखा है तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई अमेंडमेंट नहीं होता। लेकिन हमारे द्वारा बनाया गया संविधान बड़े समझदार लोगों ने बनाया। कुछ तो ब्रिटेन का थोड़ा सा उठाया, कुछ हम लोगों ने गीता भागवत से उठाया। क्या उठाया कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा, दूसरे के अधिकारों का हनन करेगा, उसको सजा मिलेगी, और जो अच्छा काम करेगा, दूसरे की जान बचाएगा, पेड़ पौधे लगाएगा, उसको 26 जनवरी को रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक परिकल्पना तो ग्रंथों में मिलती है, जो अच्छे कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, जो बुरे करेगा नरकों में जाएगा। कभी सुना है किसी धर्म में, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, कि क्या कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने पर स्वर्ग जा रहा हो और अच्छे करने पर नरक जा रहा हो? जी नहीं, कॉपी पेस्ट है। क्योंकि सब लोग धर्मवेता थे पुराने लोग, इसलिए उन्होंने धर्म की उन सब चीजों को रखा, चीजों को उठाया, ताकि समाज को समय काल और परिस्थिति और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको एक धर्म, एक शिक्षा दे सकें, जिससे कि वो धर्म का, उस संविधान का पालन करते हुए उस देश के अंदर रहकर खुशहाली से जी सके। अब कोई हमसे पूछे कि आप बताइए धर्म पहले या संविधान पहले? वैसे तो संविधान भी धर्म से ही आया है, उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन भर के एक्सपीरियंस के द्वारा, शिक्षा के द्वारा संविधान का पालन करता है, तो मुझे बताइए, अगर संविधान का पालन करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, या क्या बोलते हैं उसको? एक अच्छा नागरिक है कि नहीं? उसको एक अच्छा नागरिक बोला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, देखिए संविधान का अच्छे से पालन करने वाला हो सकता है कल को एक अच्छे पुत्र के रूप में काम ना कर रहा हो, यहां पर आके गले में पटका तो ले लेगा वो, लेकिन हो सकता है पिताजी से बात चल रही हो प्रॉपर्टी की और कोर्ट में केस डाल रखा हो, पिताजी तुम मेरे कानूनों का हनन कर रहे हो, इसलिए मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। यहां पर पति पत्नी एक दूसरे को माला दे रहे हो, लेकिन पता चले वहां उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल कर रखा है कि जी मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं है, तुम मेरे अधिकारों का हनन करते हो, है कि नहीं? भाई भाई, भाई बहन जो रक्षाबंधन तक खेलते थे, जैसे कानून ने बोला कि भैया पुत्री का भी उतना ही अधिकार है, सारी पुत्रियां वापस घर आ गई नमस्कार, मेरा भी कुछ बनता है यहां पर, रक्षाबंधन की जगह हथकड़ी पहनाएंगे आप। तो संविधान कहीं ना कहीं फैमिली तोड़ भी रहे, कितनी पूजा करें संविधान की? अरे भैया, धर्म की आवश्यकता है, धर्म हमें शिक्षा देता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। संविधान का पालन कर कर आप अच्छे नागरिक तो बन सकते हो, लेकिन अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे पति नहीं हो सकते, अच्छे पिता नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं भगवत गीता और भागवत के अनुसार, तो आप एक अच्छे पिता भी हैं, अच्छे पुत्र भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, एक अच्छे नागरिक भी हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता पहले है, क्योंकि धर्म की आवश्यकता का मतलब है आपने 500 का नोट कमा लिया, उसमें 100 भी है, 50 भी है, 200 भी है, जो खुला कराओ सब मिल जाएगा। लेकिन अगर कमाया ही 100 का है तो ना उसमें 200 है, ना 300 है, ना 500 है। इसलिए धर्म हर व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत रूप में पालन करने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जब वो धर्म के नियमों का पालन करता है तो उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी देवताओं के अंदर भी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति नाम जप करता है, गीता पढ़ता है, धर्म का पालन करता है, वो सारे देवता वाले गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। वो विनम्र हो जाता है, सहिष्णु हो जाता है,
क्रोध उसके अंदर से खत्म हो जाता है, गंदी भौतिक इच्छाएं उसके हृदय से खत्म हो जाती हैं, लोगों के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, अपने मान सम्मान की आवश्यकता या उसकी बात नहीं करता और सभी के अधिकारों का सम्मान करता है। तो अपने आप ही सारे गुण उसके अंदर आ गए। इसलिए अगर कोई गीता भागवत पढ़ के धर्म की बात करता है कि हाँ पहले इसका पालन करना है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें संविधान इंक्लूडेड है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो ठीक से ना पढ़ाए जा रहे हैं ना समझाए जा रहे हैं, और अगर वो कहते हैं कि पहला हमारा धर्म उसके बाद ये, नहीं, नहीं, आप लोगों के लिए संविधान ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपना धर्म ही नहीं समझ आता, आपके लोगों ने आपको धर्म ठीक से समझाया ही नहीं, और ना ही क्योंकि आप धर्म ठीक से जानते हैं, ना उस अपने ग्रंथ को ठीक से जानते हैं, इसलिए आप पूरे समाज में कोताहल, लड़ाई झगड़े, बम विस्फोट, है ना, कौन सी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी का प्रयोग करते फिरते हैं आप, बम बजा बजा के कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए। जी नहीं, आपको पहले समझना पड़ेगा, अपने ग्रंथ को ले जाकर किसी वैष्णव के आगे बैठना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मुझे मेरा ग्रंथ समझाओ। वो बताएंगे आपको कि धर्म क्या है। जब भगवान ने धर्म दे दिया और जब देखा कि समाज में कलयुग के बढ़ते ही उथल पुथल शुरू हो गई, तो भगवान ने एक अवतार लिया जिसे बोलते हैं बुद्ध अवतार। जब हिंदू धर्म में ही बलि प्रथा शुरू हो गई यज्ञ शुरू के रूप में, तो भगवान आए, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी कि भैया बंद करो इसको, वेदों को मत मानो, एवरीथिंग इज शून्य, जीरो है। इतने बड़े भूवर्ग के लोगों को हिंसा से रोक दिया। फिर देखा एक भूभाग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठीक से धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो भगवान ने अपने पुत्र को भेजा यीशु को और उनको कहा तुम इनको समझाओ भैया। उन्होंने कमांडमेंट्स देना शुरू की, उनको समझाया दाउ शुड नॉट किल, लेकिन फिर भी उन्होंने स्लॉटर हाउसेस खोल दिए। चलो फिर भी कुछ ना कुछ शिक्षाएं दी, शिक्षा देने के बाद उनको समझाया और उसके बाद आगे चले तो पता चला रेगिस्तान में तो लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, अपनी माता बहन को भी नहीं छोड़ रहे। तो फिर वहां पर एक प्रतिनिधि और भेजा और उनको शिक्षाएं दी कि डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर, विद योर सिस्टर, और आपको ऐसे ऐसे जीना है, इतना कर लो बस, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। और तुम लोगों के बस की नहीं है, जो भारत से सीख के आए थे मूर्ति पूजा, तोड़ो उसको, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो, नरकों में जाना पड़ेगा, शिर्क है तुम्हारे लिए, इसलिए मत करो तुम वहां पर। उनको लगता सारी जगह रोकना है, सारी जगह मंदिर तोड़ना, नहीं, अरब में नहीं होना देना, क्योंकि पानी नहीं था। तो ऐसी बहुत सी चीजें, धर्म जब तक सीखेंगे नहीं किसी भक्त के अंदर आके, किसी गुरु के अंदर आके, तो वो जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ ले फायदा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए संविधान जरूरी है, संविधान की पनिशमेंट जरूरी है, रिवॉर्ड जरूरी है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि जी हाँ, धर्म जरूरी है, क्योंकि धर्म का पूरा करते ही व्यक्ति के अंदर संविधान भी है। भक्त जो है अमेरिका चला जाए, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए, इंडिया चला जाए, अपने धर्म का पालन करता हुआ किसी भी देश में रहेगा, सुखपूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, और उस देश, उस धर्म का, उस देश का पालन करता नजर आएगा। लेकिन अगर हमने एक ही जगह का सीखा तो दूसरी जगह का दोबारा सीखना पड़ेगा, अमेरिका का तीसरी बार सीखना पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए ताकि सारे गुण उसके अंदर आ जाएं, और उसके अंदर संविधान निहित है, ना वो किसी के दूसरों के नियमों को, अधिकारों का हनन करता है, और ना ही अपना होने देता है, विनम्रता से सह भी लेता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धर्म और संविधान की क्या सुंदर व्याख्या हमने सुनी, और बिल्कुल सही बात है। हमारा संविधान, और कई बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बात कही गई कि हिंदू धर्म जो है वो एक जीवन शैली है, जिसको किसी भी तरीके से मर्यादा में बांधना उचित नहीं है, और वो हमको सिखाता है कि कैसे जीवन जिया जाता है, और उसी जीवन के बारे में अभी प्रभु जी ने हमको बताया। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हुए बस अंत में थोड़ा सा संगठन के बारे में 2-3 बातें मुझे बतानी थी। देखिए, 1 वर्ष हमें पूरा हुआ, और 1 वर्ष में काफ़ी अच्छे अनुभव, सब चीज़ें रहीं। मेरा बस एक ही निवेदन है, इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य ये था कि एक निवेदन ये किया जाए कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, और सहयोग किसी और बात का नहीं, केवल इतना कि जहाँ भी आपके संपर्क में, मुझे पता है कि आपके फ़ोन में भी 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, स्कूल्स के नंबर होंगे, उनसे हमारे बारे में आप बताएं। और विद्यालय में इस बात को पहुंचाने का मकसद यही था, 2 बातें मुख्य रूप से, कि आजकल जो एक जैनजी चल रहा है कि जो युवाओं में
संविधान को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर जो नाराजगी है, जो पीड़ा है, उनको समझाने का प्रयास करना, ताकि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश ना हो पाए। नेपाल के एम्बेसडर का मैसेज आया कि जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी 4:45 पे उनका प्लेन उतरा है तो वो आ नहीं पाए, तो वहाँ ना हो पाए। और दूसरा, जो भी दिल्ली में बम धमाके हुए और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किस प्रकार अपराध में, आतंकवाद में ग्रस्त हो जाता है, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से। और देखिए, एक बात मुझे कई बार कही, कुछ लोगों ने स्कूलों में कहा कि संविधान तो हम पढ़ाते ही हैं, आप क्या पढ़ा दोगे ऐसा। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन होता क्या है कि एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब एक प्रोग्राम होता है संविधान जानो, और हम एक बाहर से आते हैं, तो मन में एक छाप पड़ती है कि हाँ ये कुछ है, पढ़ रहे हैं सिलेबस के रूप में। और मैंने ये भी अनुभव किया, कई बार मैं जब कॉलेजों में गया कि हमको एक कार्यक्रम करना है, तो कहते हैं लॉ के बच्चे बिठा देते हैं या पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बता दीजिए। मैं उनको कहता हूँ नहीं साहब, ये केवल लॉ का विषय नहीं है, क्योंकि मैं कोई सिलेबस पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ केवल और केवल कि हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे। तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा 2047 में सशक्त भारत बनने का, विकसित भारत बनने का, वो दूर नहीं होगा। निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त करेंगे। और हमने तो अपना कार्य किया, जो हमारे संघ का मंत्र है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति, उस मंत्र पर हम लोग चल रहे हैं। और एक मंत्र हमेशा जो मेरे मन में जो करे, वैसा हम सब लोग एक बात मानते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देश को देना सीखें। ये हम शाखाओं पे गुनगुनाते थे। इसी गीत को लेकर जो मेरा सामर्थ्य था, जो भाई साहब का मेरे साथ संगठन में जुड़े जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनका जो सामर्थ्य है वो करते हैं। आज पहला हमारा कार्यक्रम था, 1 वर्ष था, कुछ कमियां हम सब ने नोट की है। समीक्षात्मक बैठक हम लोग करेंगे, कुछ कमियां रही। बस ये था कि पॉलिटिकली हम अपने आप को जोड़े किसी से नहीं, ये विचार हमारा पहले दिन से था। आगे का हमें पता नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन मंत्र यही रहेगा, चरे वेति चरे वेति चरे वेति। अब मैं राजेश जी भाई साहब से कहूँगा कि 2 शब्द हमारे संगठन के बारे में, सिर्फ 2 मिनट लीजिएगा भाई साहब, क्योंकि समय को विराम की ओर चलना है। बस 10 मिनट में हम पूरा कार्यक्रम, और जिनका हम सम्मान नहीं कर पाए उनका सम्मान करके हम कार्यक्रम को अंत करेंगे। इस बार निशा बहन जी, आपका जो विषय था वो आप रखेंगी। भाई साहब 2 मिनट लीजिएगा, बस 5 मिनट में हम लोग कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। 5 मिनट हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद में भी हम में से भी बहुत सारे लोगों ने संविधान को नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी है तो इस तत्व को नहीं समझा होगा कि संविधान क्यों बनाया गया। और जब देखा कि जैसे निपुण जी ने बताया कि पिछले कुछ समय में ऐसे ध्यान में आया कि बहुत सारे लोगों ने संविधान को लेकर के और हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को बरगलाने की कोशिशें की कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाएगा। तब निपुण जी के मन में ख्याल आया कि संविधान के बारे में जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्होंने भी संविधान को पढ़ा नहीं है, संविधान को जाना नहीं है। केवल संविधान का नाम लेकर लोगों की भावनाओं को उकसाया जा रहा है। तो क्यों न हम एक आम जन को संविधान के बारे में बताएं, तो क्योंकि जानेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, बिना जाने श्रद्धा भी नहीं बढ़ेगी, बिना जाने उसका महत्व समझ में भी नहीं आएगा।